बाजू डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू को इस तरीके से रख लेंगे। अब हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है और इसकी जो लंबाई हमने लिया है फ्रेंड 9.5 इंच लिया है और ये डबल है, आप देख सकते हैं। और हमने जिसकी चौड़ाई लिया है फ्रेंड वो 1.25 इंच का डबल 2.5 इंच लिया है। तो इस तरीके से आप पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे। आप सबसे पहले इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे और आप 2 सूत पे निशान लगाएंगे। इसी तरीके से ऊपर में भी आप 2 सूत पे निशान लगाएंगे। निशान को लगाने के बाद अब हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद इस दूसरे निशान को हम मिला देंगे। फिर हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और फिर हम निशान पे कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम पेपर पेस्टिंग को कुर्ती का फैब्रिक में चिपका लेंगे। तो फ्रेंड हमने चिपका लिया है और 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए कटिंग भी कर लिया है। अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगाते हुए पूरे पैच में हम चले आएंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस तरीके से बराबर करेंगे और इस तरह से बराबर करने के बाद सेंटर कट लगाएंगे। कट करने के बाद अब हम बाजू को लेंगे। बाजू को लेने के बाद बीच में सेंटर कट लगाएंगे इस तरीके से। कट लगाने के बाद बाजू को आप इस तरीके से ओपन कर लेंगे और हमने आयरन से अच्छे तरीके से सेंटर क्रीज भी बना लिया था। अब हम पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद पैच का सेंटर और बाजू का सेंटर दोनों सेंटर को इस तरीके से मिलाकर आप रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाते हुए हम पूरे पैच में सिलाई को लगा लेंगे। अब हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हम कोना पे इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद बाजू को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और फिर हम पैच को इस तरीके से पलट लेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद हम लप पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पैच को बैठा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को रख देंगे। अब हमने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है कुर्ती का और इसकी चौड़ाई जो लिया है फ्रेंड वो 2.5 इंच लिया है। इसकी लंबाई भी हमने 2.5 इंच लिया है। और हमने यहाँ पे सलवार का फैब्रिक ले लिया है फ्रेंड और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है यहाँ पे वो 1.5 इंची रखा है और इसकी लंबाई जो हमने रखा वो 5.5 इंची रखा है। अब हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे और इस फैब्रिक को इस तरीके से हम ट्रायंगल बना लेंगे। और इस तरह से ट्रायंगल बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से सलवार का फैब्रिक को हम रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद एक चाप का सिलाई लगाते हुए हम सीधे चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद इस तरीके से पलट कर नाखून लगा लेंगे और फिर इस तरह से आप पट्टी को अच्छे तरीके से पलट लेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद आप सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। और अब सिलाई जब लगाएंगे फ्रेंड तो बिल्कुल सेम कलर का धागा होना चाहिए। तो हम सिर्फ यहाँ पे एक पीस बनाकर दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप बहुत सारा बना लेंगे। तो फ्रेंड हमने बहुत सारा पीस बना लिया है। बनाने के बाद अब हमने यहाँ पे पेपर को ले लिया है। पेपर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से हम रखेंगे पेपर के ऊपर। और इस तरह से रखने के बाद जब हम दूसरी पीस लेंगे फ्रेंड तो बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे। और इसी तरीके से रखते हुए हम बीच में सेंटर सिलाई लगाते हुए पूरे ट्रायंगल को हम पेपर पे अटैच कर लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अटैच करने के बाद अब हम बाजू को लेंगे। बाजू को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमारा पैच का सेंटर और बाजू का सेंटर दोनों सेंटर को इस तरीके से मिलाकर बिल्कुल हम रख लेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि सबसे पहले मुझे बीच सेंटर से ही सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हम लप पे सिलाई लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे इस तरीके से घुमा लेंगे और इस तरह से घुमाने के बाद फिर हम लप पे सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। सिलाई को लगाने के बाद फिर हम दूसरी साइड भी इस तरीके से रखेंगे और लप पे सिलाई लगाते हुए मुझे पूरे में चले आनी है। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक चाप का हम सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा पैच मजबूती के साथ बैठ सके।
सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, बाजू को इस तरीके से रख लेंगे और हमने यहाँ पे कुर्ती का फैब्रिक ले लिया है फ्रेंड, और इसकी चौड़ाई जो हमने रखा है वो 2 इंची रखा है। अब हम बाजू को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और बाजू को उल्टा करने के बाद इस तरीके से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद बाजू को ऊपर इस तरीके से आप रखेंगे और एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है। सिलाई को लगाने के बाद अब हम इस तरीके से पट्टी को पलटेंगे और सबसे पहले आप नाखून लगा लेंगे। फिर हम बाजू को इस तरीके से पलट लेंगे और हम पट्टी को इस तरह से पलट लेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पट्टी को बैठा लेंगे। तो हमने पट्टी को बैठा लिया है और इसी के साथ हमारा बाजू भी बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड, आप देख सकते हैं।